जिस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं और जिस तरह अपराध जिस तरह के बढ़े हैं, अगर इस पर समय रहते हुए अगर सख्त कदम नहीं उठाए तो ये अपराध फिर भविष्य में रुक नहीं सकते हैं। जी हां दोस्तों, क्या उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी के भीतर ही मतभेद मनभेद खुलकर सामने आने लगे हैं? जब अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता सवाल करने लगे हों, आईना दिखाने लगे हों, तब क्या करिएगा? दोस्तों, चर्चा तो इधर कांग्रेस के बड़े प्रदर्शन की हो रही थी। बड़े प्रदर्शन में बड़े नेताओं की मौजूदगी पर सवाल उठ रहे थे और गुटबंदी पर भी सवाल हो रहे थे। यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक हो गया, सारे नेता एक मंच पर दिखाई दिए, वेल एंड गुड है स्थिति। लेकिन जब इधर देखा कानून व्यवस्था पर कांग्रेस सड़क पर हल्ला कर रही थी, इधर बीजेपी के बड़े नेता का साथ बीजेपी को मिलता नहीं दिखा। पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद ने कानून व्यवस्था में खामियां गिना दी, सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी। सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा दिया और साहब कह दिया सुधार की जरूरत है साहब। उन्होंने न सिर्फ कमियों को स्वीकारा बल्कि पुलिस को नसीहत भी दी। डीजीपी साहब का मुख्यमंत्री धामी जी का नाम भी ले लिया। क्या ये सिर्फ प्रशासनिक सुधार की बात कर रहे थे या फिर इसके पीछे सियासत की कोई गहरी परत छिपी है? क्योंकि गुटबाजी तो बीजेपी में भी नहीं छिपी है। आइए पूरी खबर बताता हूं आपको कि माजरा क्या है। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और देहरादून में बीते कुछ वक्त में कुछ घटनाएं ऐसी हुई, हत्याकांड ऐसे हुए जिसने कानून व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया, आम आदमी को सहमा दिया और उस पर अब सियासी मरहम लगाने का काम हो रहा है। हां, बीजेपी वाले लगा रहे हैं, लेकिन हां, बीजेपी के कुछ बड़े नेता नहीं लगा रहे मरहम, वो जख्म कुरेदने का काम कर रहे हैं। क्यों? क्या ये गुटबाजी है? क्या ये गोलबंदी है? वो तो आप खबर में देखिएगा आगे। लेकिन देहरादून और हरिद्वार समेत राज्य के दूसरे जिलों में हाल में घटी आपराधिक घटनाओं ने उत्तराखंड जैसे शांत राज्य को चिंता में डाल दिया, आम जन को खौफ में ला दिया। देहरादून में हुई हत्याओं के बाद कांग्रेस ने पुलिस और राज्य सरकार के काम के तरीके पर सवाल उठाए। अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से बीजेपी के सांसद हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। हालांकि कई बार कई मौकों पर ये अपनी बातों के जरिए धामी सरकार पर कमेंट करते रहे हैं। हां, खुलकर खिलाफ नहीं, लेकिन नसीहत देने का काम, आईना दिखाने का काम करते रहे हैं। जब और लोग बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं, बीजेपी वाले प्रवक्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक, तब त्रिवेंद्र सिंह रावत नसीहत क्यों दे रहे हैं? त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बढ़ते अपराध पर एक बड़ा बयान देते हैं और साथ ही वो उत्तराखंड पुलिस को नसीहत देते हैं। वो मानते हैं कि बीते कुछ समय में राज्य की कानून व्यवस्था में कुछ खामियां जरूर सामने आई हैं। दोस्तों, मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत के उस कड़वे वचन को, बीजेपी के लिए जो कड़वा है, उसे दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको विपक्ष का बताता हूं, कांग्रेस का आक्रोश दिखाता हूं, जो देहरादून में देखने को मिला। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उन्होंने किया। हाँ, विपक्ष वाले हैं, करेंगे, बीजेपी वालों ने कह दिया विपक्ष का काम है करना, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस नसीहत पर क्या कहेंगे? पहले आप विपक्ष को सुन लीजिए। हताशा और धामी की घबराहट है। अगर धामी को फर्क नहीं पड़ रहा होता अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए, कांग्रेस के पोस्टर बैनर हटा के कुछ नहीं होगा। लोगों के दिल में है, लोगों के मस्तिष्क में है कि आज धामी की सरकार में अपराधी संरक्षण ले रहे हैं, फल फूल रहे हैं, और लोगों पोस्टर बैनर हटा के कांग्रेस को कमजोर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, प्रदर्शन के दौरान की यह तस्वीर है, ये हो हल्ला है और सवाल पूछा जा रहा है कानून व्यवस्था को लेकर। ये तो गैर हैं बल, जो कानून व्यवस्था को चौपट बता रहे हैं। चलिए ठीक भी है, विपक्षी हैं, कुछ कहेंगे नहीं, करेंगे नहीं तो कैसे मौजूदगी दर्ज कराएंगे। लेकिन इधर बीजेपी के ही पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद भी आईना दिखा रहे हैं सरकार को, आईना दिखा रहे हैं पुलिस महकमे को। ये क्यों भाई? जहां बीजेपी वाले मानने को तैयार नहीं कि कानून व्यवस्था पर सवाल हो रहा है, वहां त्रिवेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि हाँ, खामियां हैं, देखिए आगे बताऊंगा, बयान भी सुनाऊंगा। बढ़ते अपराध, इधर अपराध पर चिंता जता रहे हैं बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत। पुलिस को नसीहत दे रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, कह रहे हैं पुलिस को जमीन जायदाद के मामलों से ज्यादा दिलचस्पी हो गई, ज्यादा लगाव हो गया, इसलिए अपराध बढ़ गया। बल प्रदेश में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए, बल ऐसे और मामलों में अपना काम करना चाहिए, क्योंकि राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है वो संभाले। आप कानून व्यवस्था समाजिए, लॉ एंड ऑर्डर।
जमीन जायदाद के मामलों पर राज्यों से विभाग को फैसला करना चाहिए। अगर पुलिस इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देगी तो इसका असर पुलिसिंग पर पड़ेगा। पुलिसिंग का मतलब कानून व्यवस्था पर पड़ेगा, कानून व्यवस्था का मतलब हत्याएं होंगी, अपराध बढ़ेगा। दोस्तों, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह भी कह दिया कि उत्तराखंड में हाल की घटनाएं चिंता पैदा करने वाली हैं, क्योंकि उत्तराखंड एक शांत राज्य के तौर पर जाना जाता है, ये हम सब जानते हैं। राज्य की अच्छी इमेज है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं नैरेटिव इमेज बना रही हैं, नेगेटिव इमेज बना रही हैं प्रदेश की, दुनिया में, देश में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विपक्ष नहीं कह रहा, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ये भी कह रहे हैं कि उत्तराखंड में देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी आते हैं। अगर टूरिस्ट और तीर्थयात्री सुरक्षा की कमी को लेकर चिंता करेंगे तो इससे राज्य की इमेज को नुकसान होगा। भाई, ये बात तो हम भी कह रहे हैं, विपक्ष भी कह रहा है, लेकिन कोई माने तो। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं तो शायद इसे माना जाएगा, पार्टी मानेगी, पार्टी वाले मानेंगे, सरकार के लोग मानेंगे। राज्य में कई विभाग हैं, हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी बता रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्योंकि उनका काम बटा हुआ है। इसलिए हर डिपार्टमेंट को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। ये पुलिस को दिखा रहे हैं आईना। कुछ दिनों से वो कहते हैं कि मैंने अनुभव किया है कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं खामियां हैं, इसलिए मैं समय समय पर सुझाव देता हूं। जो आपका काम है वो करिए, ताकि जो काम में समस्या आ रही है वो कम हो सके। आप सुन लीजिए त्रिवेंद्र सिंह रावत को। देहरादून में जो भी मर्डर हुए हैं, तो अगर हम देखें तो ये भूमि से संबंधित मसले हैं और इसमें बहुत गहन जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं और जिस तरह अपराध जिस तरह के बढ़े हैं, अगर इस पर समय रहते हुए अगर सख्त कदम नहीं उठाए तो ये अपराध फिर भविष्य में रुक नहीं सकते हैं, इनकी चेन बनती चली जाएगी। दूसरी बात यह है कि देखो, भूमि संबंधित जितने भी विवाद हैं ये राज्यों से संबंधित होते हैं। क्या हो गया है कि पुलिस का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे लगता है कि पुलिस का इंटरफेरेंस इनमें जीरो होना चाहिए। पुलिस जितना इंटरफेरेंस करेगी ये समस्या उतनी बढ़ती चली जाएगी। और से जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, यहाँ के डीजीपी हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए। मैं अपने अनुभव के आधार पर ये उनको सजेस्ट करता हूँ। दोस्तों, आपको बता दूं कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पिछले 15 से 20 दिनों में 6-7, 5-6 मर्डर हुए, सामने आए। दूसरे राज्यों में भी, दूसरे जिलों में भी ऐसी ही कई घटनाएं सामने आई, जिससे विपक्ष को सरकार और पुलिस को घेरने का मौका मिला। खूब घेरा भी विपक्ष वालों ने, कांग्रेस वालों ने, यूकेडी वालों ने, अलग अलग संगठनों ने। अब पुलिस की कार्यशैली पर खुद बीजेपी के बड़े नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत सवाल खड़े कर रहे हैं, जो आपने सुना। हालांकि वो लहजा वो नहीं है, लेकिन कहने का मतलब वही है जो कांग्रेस के हरक सिंह रावत, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, करण मेहरा, गणेश गोदियाल कह रहे हैं। वैसे ये है भी जरूरी। उत्तराखंड जैसे शांत और पर्यटन प्रधान राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं ने सरकार और पुलिस के सामने चुनौती तो पेश की ही है। पिछले कुछ दिनों में खबरें मैंने दिखाई हैं, आपने देखी हैं। दोनों की कार्यशैली की तुलना हो रही है, सवाल दोनों की कार्यशैली पर हो रहे हैं। हम कर रहे थे ठीक, पत्रकार कर रहे थे ठीक, विपक्ष कर रहा था ठीक, अब तो खुचकड़ी दे दी है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी। देहरादून में महज 15-20 दिनों का जिक्र कर रहे हैं 6 हत्याएं, और जिलों का भी कह रहे हैं कि बढ़ते हैं अपराध, पुलिस वाले कहीं और ध्यान दे रहे हैं। बल ऐसे में विपक्ष हमलावर है, मान लिया, लेकिन अब खुद सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत कानून व्यवस्था में खामियां गिनाने स्वीकार कर रहे हैं। बल वो साफ कह रहे हैं हर विभाग की अपनी जिम्मेदारी है, अगर काम जिम्मेदारी से नहीं निभाया तो ऐसी घटनाएं तो होंगी। मूल काम पर फोकस ही नहीं है, हालात कैसे सुधरेंगे? दोस्तों, क्या इस बयान के बाद सिस्टम में कोई ठोस बदलाव दिखेगा, या फिर ये चिंता भी बयानबाजी की तहत सीमित रह जाएगी? क्योंकि हमने ऐसे बयान कई सारे देखे हैं। अब तो बीजेपी वालों पर ही सवाल कर रहे हैं, तो शायद कोई फर्क पड़े। उत्तराखंड की छवि पर्यटन और आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है, अच्छी है, इन सब पर टिकी है सबकी नजरें। कानून व्यवस्था की साख पर बट्टा लग रहा है। देखना यह होगा कि सरकार और पुलिस इस चुनौती से कैसे निपटती है। आने वाले वक्त में बदलाव की बात तो कही जा रही है, स्थिति की सुधार की बात की जा रही है, लेकिन इस पर हो रही सियासत वो क्या कह रही है? और हाँ, त्रिवेंद्र सिंह रावत का एंटी गवर्नमेंट होना, एंटी अपनी सरकार के खिलाफ कुछ चीजों पर जाना, बयान देना क्या बताता है? आपको याद होगा
अपने गदरपुर में गदर हुआ था कुछ रोज पहले, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री ने एक कॉल की थी, जमीन विवाद में उनका नाम आया था। हालांकि उसमें क्या हुआ, कार्रवाई क्या हुई, कोई अपडेट नहीं है, हम तक नहीं पहुंचे। लेकिन हाँ, बीजेपी का एक धड़ा गदरपुर जाने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचने ही वाला था। एक दिल्ली से कॉल आई, भाई नहीं रुक जाइए, इस पर गड़बड़ हो जाएगा, सरकारी कामकाज में दखलंदाजी हो जाएगी, गुटबाजी खुलकर सामने आ जाएगी, तो वो मामला हटा। लेकिन एक लॉबी है, लॉबी बीजेपी में भी है, लॉबियां कांग्रेस में भी हैं, और ये लॉबी जो कांग्रेस वाली पटती दिख रही है, एक साथ आती दिख रही है, एकजुटता दिखा रही है, बीजेपी वाले क्या बटते दिख रहे हैं चुनाव से पहले? आप बताइएगा तस्वीरों के जरिए और खबर के जरिए आपको क्या लगता है, बयान के मायने क्या है? खबर को लेकर कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, दोस्तों और को भी दिखाइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी। जिस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं और जिस तरह अपराध जिस तरह के बढ़े हैं, अगर इस पर समय रहते हुए अगर सख्त कदम नहीं उठाए तो ये अपराध फिर भविष्य में रुक नहीं सकते हैं।